हेलो स्टूडेंट्स, आज हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो log अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 है उसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन में वही लिखा है कि हमें क्या ढूंढना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, y इज इक्वल टू लॉग अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 का। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन देके रखा है वही यहाँ पे हमने लिख लिया, y इज इक्वल टू लॉग अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 का। अब ये अंडर स्क्वायर रूट का मतलब क्या निकलता है, ये जो 3x प्लस 7 है उसके पूरे का पावर कितना, 1/2, तो अंडर स्क्वायर रूट निकाल दिया, 1/2 लिख लिया। बाद में लॉग में एक रूल है कि पावर में जो भी चीज है वो हम लॉग के आगे लिख सकते हैं। तो ये 1/2 को हमने आगे लिख लिया, log 3x प्लस 7 एज इट इज लिख लिया। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे, ऐसे करते करते फोर्थ ऑर्डर तक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, हम ये जो पूरा इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ये पूरे टर्म का। और डिफरेंशिएशन में एक रूल आता है कौन सा, कि जो भी टर्म कांस्टेंट है, ये 1/2 टर्म कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर रख देना है, और बचा कौन सा टर्म, log 3x प्लस 7, उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कांस्टेंट 1/2 यहाँ पे रख दिया। अब हमने बेसिक रूल पढ़े हैं कौन सा, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर log x है तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1/x के बराबर होता है। ये क्या है, log 3x प्लस 7 है तो 3x प्लस 7 को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, log x का 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस 7 हो जाएगा। और बाद में जो चीज हमने मानी है उसका वापस से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चीज हमने x के बराबर मानी थी 3x प्लस 7, तो 3x प्लस 7 का वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1/2, अब ये 3x प्लस 7 को अगर ऊपर ले जाते हैं, यहाँ नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। नीचे ले जाएंगे तो 3x प्लस 1 का पावर 1 आ जाएगा। बाद में क्या करेंगे, ये 3 बाई डी एक्स ऑफ 3x कर देंगे, और प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दी, d बाई डी एक्स ऑफ 7 कर देंगे। वापस से एज इट इज लिख लिया, 1/2 3x प्लस 7 रेज़ टू -1। वापस ये 3 क्या है, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर, तो बचा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x। हमेशा डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे 3 तो एज इट इज है, ये d बाई डी एक्स ऑफ x, x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और ये 3 को बाहर निकाल देंगे तो क्या जाएगा, 3/2, और बचा क्या, 3x प्लस 7 रेज़ टू -1। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके लिए ये जो आंसर मिला उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर रख दिया। अंदर क्या बचा, 3x प्लस 7 का पावर -1, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये क्या है, ये टर्म को सपोज हम x मान लेते हैं, तो हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ x इज टू n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n, x इज टू n माइनस 1। तो ये पूरा x के बराबर है, पावर में -1 है, यानी पावर में क्या है, n है, तो -1 आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के टाइम। 3x प्लस 7 पावर में क्या है, n, ऊपर रख लो, -1 लगा तो -1 कर देना। ठीक है, अब ये पूरा टर्म हमने x के बराबर माना था, बाद में डिफरेंशिएशन किया था, तो जिसको x माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7। ठीक है, अब ये माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो -3/2 हो गया, -1 -2 हो गया। अब ये जो हमारा टर्म है 3x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं। 3x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 3 के बराबर आता है, डायरेक्टली लिख लिया 3, तो ये 3 3 9 -9/2, 3x प्लस 7 रेज़ टू -2। ये क्या आ गया, हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। थर्ड ऑर्डर, हमें फोर्थ तक जाना है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड ऑर्डर आया है उसका वापस एक बार हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे, तो -9/2 बाहर आ गया, बचा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस
7 रेज़ टू -2 इसका करना है। अब ये पूरा टर्म हम किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -2 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 7 -2 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिख के रखी है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, -9/2 एज इट इज, ये -2 आगे आ गया, तो ये रहा -2 यहाँ पे आगे आ गया -2, ठीक है। और 3x + 7 -2 -1 -2 -1 जो लिखा था हमने, ठीक है। और बाद में ये जो हमने x माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन, तो ये जो हमने x माना था उसका वापस से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बस तो ये 9, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 9 आ गया, 3x + 7 -1 -2 -3, और d/dx ऑफ 3x + 7 का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे ही डायरेक्टली लिया था हमने d/dx 3x + 7 का 3 ले लिया था, जो आगे प्रूव किया था, तो 3 एज इट इज लिख लिया, ठीक है। 9 × 3 कितना होगा? 27, 3x + 7 रेज़ टू -3। अब हमें लास्ट फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, तो क्या करेंगे? ये जो हमारा थर्ड ऑर्डर का आंसर आया उसको विथ रिस्पेक्ट टू x वापस से डिफरेंशिएट करा देंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वापस से ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आए, 27 बाहर, बचा क्या? 3x + 7 का -3। अब वापस से पूरी टर्म को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। x माना तो x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू dx, d इसका कितना डिफरेंशिएशन होता है? n(x⁴n - 1), तो इसका कितना होगा? -3 आ गया, -3 ये हो गया। x पूरा माना था हमने 3x + 7 -3 -1, तो -3 -1, और जिसे हमने x माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, माइनस ये 27 -3 एज इट इज लिख लिया, ये -4 आ गया यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता था? 3 के बराबर, तो 3 डायरेक्टली लिख लिया। 27, 3 3 9, माइनस साइन आ गया, 3x + 7 रेज़ टू -4, 27 × -9 होता है -243, 3x + 7 रेज़ टू -4। अब ये माइनस साइन अगर नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3x + 7 रेज़ टू 4 आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे टर्म को तो -4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log √ of 3x + 7 का। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।